ये कहानी रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की है। वहीं पर मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सविता और बेटे सोनू के साथ खुशी खुशी रहता था। मोहन की जमीन पहले उपजाऊ थी, लेकिन अब फसल धीरे धीरे कम होने लगी थी। एक दिन वो अपनी जमीन के पास बैठा सोच रहा था। दिन ब दिन इस खेत की पैदावार घटती जा रही है। अब मुझे कुछ और काम या कोई दूसरी जमीन देखनी होगी। चलो सविता से सलाह लेता हूँ। मोहन घर की ओर चल पड़ा और वहां पहुंचते ही सविता को आवाज लगाई। सविता, जरा इधर आना, तुमसे जरूरी बात करनी है। बोलिए, क्या हुआ? हमारी जमीन अब पहले जैसी नहीं रही। अगर ज्यादा खाद डालूं तो मिट्टी और खराब हो जाएगी। सोच रहा हूँ कुछ सालों के लिए खेती छोड़ दूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे मिट्टी भी आराम पाएगी। पर तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा? आप गांव के राय साहब काका से मिल लीजिए। वे नेक दिल हैं, जरूर मदद करेंगे। सही कहा सविता, मैं कल सुबह ही उनसे मिलने जाऊंगा। अगली सुबह मोहन राय साहब के घर पहुंचा। काका, क्या घर पर है? अरे मोहन बेटा, आओ, क्या बात है? काका, खेत की हालत बहुत खराब हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बेटा चिंता मत करो, मेरे पास गांव के बाहर एक खेत है, तुम वहां खेती कर लो। इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरी जमीन की देखभाल भी। लेकिन काका, आपको नुकसान होगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी जमीन संभालो। ठीक है काका, कल से ही काम शुरू कर दूंगा। मोहन घर लौटा और सविता को सारी बात बताई। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब चिंता खत्म। हाँ, अब मेहनत करूंगा ताकि अपने खेत खरीद सकूं। अगली सुबह वह खेत पर जाने से पहले बोला। सविता, खेत गांव के बाहर है, लौटते लौटते देर हो सकती है। अगर देर हो जाए तो तुम और सोनू खाना खा लेना। ठीक है, पर खाना साथ ले जाइए। मोहन खाना लेकर निकल पड़ा। खेत पर पहुंचकर वो काम में जुट गया। तभी अचानक पीछे से एक सांप आया और उसे काट लिया। कुछ ही देर में मोहन वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। रात होने तक वो घर नहीं लौटा। माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, उन्होंने कहा था देर होगी, शायद अब आते ही होंगे। अगली सुबह जब भी मोहन नहीं लौटा तो सविता घबरा गई। वह राय साहब के घर पहुंची। नमस्ते काका, मोहन कल खेत पर गए थे, अब तक लौटे नहीं। क्या अब तक नहीं आए? घबरा मत बेटी, मैं किसी को भेजता हूँ। राय साहब ने अपने नौकर गुलाब को खेत पर भेजा। गुलाब ने वहां मोहन को बेहोश देखा, शरीर नीला पड़ा था। वह दौड़कर राय साहब के पास लौटा। काका, मोहन को किसी सांप ने काटा है, वो खेत में बेहोश पड़ा है। हे भगवान, जल्दी वैद्य जी को बुलाओ। राय साहब और सविता खेत की ओर दौड़े। वैद्य जी पहुंचे, मोहन की हालत देखी और बोले। मोहन की हालत बहुत खराब है, जहर फैल चुका है। मैंने औषधि दे दी है पर ये गहरी बेहोशी में चला गया है। मतलब? वो जीवित है पर शरीर हिल नहीं सकता। कब होश आएगा कहना मुश्किल है। गांव वाले मोहन को घर लाए। राय साहब ने सविता को सांत्वना दी। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं हर महीने मदद भेजूंगा। धन्यवाद काका, आपने हमारा बहुत साथ दिया। सोनू ने पिता को देखा और माँ से पूछा। माँ, पिताजी को क्या हुआ? बेटा, सांप ने काट लिया है, पर चिंता मत करो, वे ठीक हो जाएंगे। तू अब घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं संभाल लूंगी बेटा, तुम बस पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। अगले दिन सविता फिर राय साहब के घर गई। काका, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जिस खेत पर मोहन काम करता था वहाँ अब मैं काम करूँ। बेटी, तुम्हें जरूरत नहीं, मैं हर महीने खर्च भेज दूंगा। नहीं काका, अब मुझे खुद मेहनत करनी होगी। ठीक है बेटी, लेकिन तुम गांव के अंदर वाले खेत पर काम करो। इससे तुम घर और मोहन दोनों का ध्यान रख सकोगी। ये तो और भी अच्छा रहेगा काका। सविता ने खेत में काम शुरू कर दिया।
वह सुबह खेत में और दोपहर को गांव के घरों में झाड़ू पोंछा खाना बनाने का काम करती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हारे पिताजी का सपना है। हाँ माँ, मैं मेहनत करूंगा और सपना पूरा करूंगा। गांव के लोग सविता की मेहनत देखकर प्रेरित होने लगे। इसी बीच मोहन की हालत सुधरने लगी। एक दिन उसे होश आ गया। मोहन, तुम्हें होश आ गया? भगवान ने सुन ली मेरी दुआ। सविता, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। नहीं मोहन, तुम हमारे सहारे हो। मैंने बस अपना फर्ज निभाया। मोहन धीरे धीरे ठीक हो गया। वह अब सविता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगा। सोनू की पढ़ाई जारी रही और कुछ सालों बाद वह बड़ा अधिकारी बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो हूँ वो आपकी मेहनत और त्याग की वजह से हूँ। नहीं बेटा, ये तेरी माँ का बलिदान है जिसने हमें संभाला। गांव वाले आज भी मोहन और सविता की इस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी सिखाती है कि एक माँ का त्याग और समर्पण किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। दोस्तों, ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।